नमस्कार। आप सभी लोगों का सतरंगी कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। आज भी मैं एक लोक कथा लेकर आया हूं जो आपको सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारी लोक कथा है। लोक कथा की खासियत ये होती है कि ये कहीं लिखी गई नहीं होती है। हाँ, आज के ज़माने में आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट पे है, लिखी गई है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो मौखिक रूप से, एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, तीसरे ने चौथे को सुनाई। इसी तरह व्यक्ति दर व्यक्ति ये सुनाई जाती रही और उन व्यक्तियों के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। इसने स्थान बदला, प्रांत बदला, राज्य बदला, शहर बदला, राज्य बदला और कहीं और कभी कभी तो देश बदला। और जहां जहां जैसे जैसे ये गई वैसे वैसे थोड़ा बहुत कभी इधर कभी उधर परिवर्तन होता रहा। इसमें मूल वैसा ही रहता है। लोक कथाओं का मूल वही होता है, स्वरूप बदलता रहता है और यही इसकी खूबसूरती है। तो आज मैं आप लोग के सामने बिहार की एक लोक कथा लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है खूंटे में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार सतरंगी कहानियों में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अगर कमेंट करके आप मुझे लिखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा तो मुझे बड़ा हौसला मिलेगा। चलिए तो फिर सुनना शुरू करते हैं। खूंटे में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। एक गौरैया थी, एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसको चने के कुछ दाने मिले। वो उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। अब दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। अब चिड़िया को समझ में नहीं आया तो बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की, ये बढ़ई भाई कर दो। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा में मुर्दाल है, अरे का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक ना सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। अब गौरैया उदास हो गई भाई। फिर वह राजा के पास गई। अब चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। क्या बोला उसने? राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। अब राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो।
ये क्या कहती है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी, बताइए। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब गौरैया सोच में पड़ गई। गौरैया फिर उड़ी, अब पहुंची सांप के बिल के पास और जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। कैसे? सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। क्या करता? अब गौरैया क्या करती? तो भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। क्या कहती है गौरैया? लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, ये आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ हैं जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। क्या कहा उसने? और लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई। नन्ही सी जान थी, बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं हुई। वह सागर के पास पहुंची, समुद्र के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, उससे मिन्नत की। कैसे? सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे,
विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता भाई। वो अपनी मस्ती में हंसता रहा, गुजरता रहा, और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहां भी न्याय नहीं मिला तब वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वो गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में मुर्दाल है, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। अब हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस मस नहीं हुआ भाई। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। शाम भी तो होने लगी थी। वह थक कर चूर हो गई थी। जहां की तहां बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किससे उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। बताइए, किसी ने नहीं, लेकिन इस छोटी सी चींटी ने उससे पूछा। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चल रही है। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृत्तांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, ए बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगी, कोई रास्ता निकालेंगी। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला ये नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी भाई, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम ना आए। खैर, चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है।
चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके साथ, उसके पीछे। फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, सुनो, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूं। कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। देखो तुम, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता, मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरककर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता ना करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूं, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो हाथी? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सूखने को तैयार हो गया। मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोख भी लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो वोखो मत कोई, हम आग बुझाई लोई। अब लो सागर भी लाइन पर आ गया। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझाओ उझाओ मत कोई, हम जंगल जारब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी। गौरैया भी साथ चली आ रही है। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूं, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मुहे जारो ओरो मत कोई, हम सांप के मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डंसब लोई।
रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो उसो मत कोई, हम राजा त्यागब लोई। अब लो रानी भी तैयार हो गई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता भाई? उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। राजा था ना भाई, तो कहीं ना कहीं से उसको खबर मिल गई होगी। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे त्यागो ओगो मत कोई, हम बढ़ई दंडब लोई। फिर क्या था भाई? बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की, मोहे दंडो वंडो मत कोई, हम खूंटा फाड़ब दोई। गौरैया को और क्या चाहिए? गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल दी और गौरैया उसे अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहा कर उसका स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आईं तो वे चींटियां, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी, ये लोक कथा अच्छी लगी होगी। मेरे पढ़ने का अंदाज भी आपको अच्छा ही लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है। और आपको ये लोक कथा पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप सब भी जानते हैं सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा होगा। और इसके लिए अगर आपको अच्छी लगी कहानी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, है ना। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, इतना तो बनता है। तो बस यूं ही साथ चलते रहिए, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहिए, और मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक दूसरी कहानी लेकर आऊंगा, वो भी प्यारी होगी, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और हो सके तो अपने आसपास किसी भी गरीब की, जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। वैसे ही जैसे गौरैया सबसे मदद मांग रही थी, है ना।